नमस्कार दोस्तों। और आज हम देखेंगे सबसे आसान टॉपिक है यहाँ पर। इस तरीके से ये 3 तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो कौन 3 तरीका है? यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि डिफाइन इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। पहले इकोसिस्टम को डिफाइन करना है और पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में लिखना है, तो लिख सकते हैं। और सेकेंड इस तरीके से पूछेगा कि डिफाइन एन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब अ पॉन्ड इकोसिस्टम स्टडीड बाय यू। तो सेम क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीका से क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप इसी में एक ही तरीके से दे सकते हैं। तो इसका कुछ टॉपिक बता देते हैं जिससे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप टॉपिक समझ गए तो 3-4 मिनट तक इसको कम से कम तो ज़रूर देखिए। टॉपिक समझ गए तो आप पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जो जो टॉपिक लिखेंगे, अगर आप सबके बारे में अगर 5-5 लाइन भी आप लिख सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 6 पेज में एकदम आसानी से दे सकते हैं। तो कैसे आपको 5-5 लाइन लिखना है, तो ये क्वेश्चन आएगा तो टॉपिक यहाँ पर लिखते हैं। जो इसी टॉपिक को आज जानेंगे, तो इंट्रोडक्शन क्या आप 5 लाइन में दे सकते हैं? तो ये उम्मीद करते दे ही सकते हैं। इंट्रोडक्शन इसका लिख सकते हैं, इकोसिस्टम के मतलब ये जो इकोसिस्टम है। उसके बाद इसका डिफिनीसन आप लिख सकते हैं। कम से कम 2 साइंटिस्ट का नाम लिखे जो इसका डिफिनीसन दिया है। तो 2 साइंटिस्ट का नाम लिख दीजिएगा कि इनके अनुसार ये दिया गया है डिफिनीसन। और उसके बाद डिफिनीसन देने के बाद हमें ये पॉन्ड इकोसिस्टम में आना होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम, तो इसका भी 5 लाइन में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हम यहाँ 5 लाइन बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि 5 ही लाइन देना है। आप 4 लाइन, 8 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन तक दे सकते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम में आता है 2 तरीके का इकोसिस्टम। एक होता है बायोटिक इकोसिस्टम। पहले हम एबायोटिक इकोसिस्टम। एबायोटिक इकोसिस्टम में लिख सकते जो जीवित नहीं है वो एबायोटिक इकोसिस्टम में शामिल होते हैं। और एबायोटिक में आता है कौन कौन इकोसिस्टम जो जीवित नहीं है फिर भी इन्वायरमेंट में वो वर्क करता है। तो ये एबायोटिक में आ गया, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये सब गेस पेपर में ही दिया हुआ है, बस यहाँ पर ऐसे गेस पेपर से ही समझिए तो पढ़ रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में आप 5 लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में लिख सकते हैं 5 लाइन। ऑर्गेनिक के बाद आप ये भी लिख सकते हैं, यानी कि क्लाइमेटिक रिजाइम होते हैं वो भी आप लिख सकते हैं 5 लाइन में। और फिर उसके बाद एबायोटिक ख़त्म हो जाएगा तो 5-5 लाइन आप सबके लिख देंगे। और उसके बाद आता है बायोटिक इकोसिस्टम। तो बायोटिक इकोसिस्टम में हम जानते हैं कि 3 होता है। कौन कौन होता है 3? तो प्रोड्यूसर होता है सबसे पहले, उसके बाद दूसरा कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर के बाद तीसरा जानते हैं कि ये कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर होता है। तो इस तरीके का ये टॉपिक लिख रहे हैं। आप सबके बारे में कम से कम 5-5 भी लिख देंगे तो आप 6 पन्ना तक आसानी से लिख सकते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पर हम बात करें तो प्रोड्यूसर के बारे में हम लिखना शुरू करेंगे। प्रोड्यूसर के बारे में लिखना शुरू करेंगे तो इसमें भी अलग अलग तरीके के आता है। जैसे कि इसमें आता है मैक्रोफाइट्स, एकदम छोटे मैक्रोफाइट्स आते हैं, यानी कि बड़े बड़े प्लांट्स जिसको कहते हैं, पेड़ पौधा जो हम अपने आराम से देख सकते हैं आसपास, वो सब मैक्रोफाइट्स होते हैं। उसके बाद ये होता है फाइटो प्लांक्टन्स, यानी कि पानी पर जो एकदम छोटे इस तरीके के वाटर रहता है और छोटे छोटे प्लांट वाला स्ट्रक्चर रहता है, तो वे ही फाइटोप्लांक्टन्स कहलाते हैं। तो ये फाइटोप्लांक्टन्स हो गया। और इस तरीके के प्रोड्यूसर में आप ये दोनों लाइन लिख देंगे। अब बायोटिक इकोसिस्टम में तीनों के बारे में, अब प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर में ये दोनों के बारे में लिख देंगे। प्रोड्यूसर के बाद आता है, हमें पता है कि ये सब 12th में पढ़े हैं। प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आता है। कंज्यूमर भी 3 तरीके के होता है, पता होगा ये 3 तरीके के क्या क्या होता है। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, और सेकेंड होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड होता है टर्शियरी कंज्यूमर। तो अब प्राइमरी कंज्यूमर को आप एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर को तो इसमें भी आएगा कुछ कुछ टॉपिक। प्राइमरी कंज्यूमर जो सबसे पहले कोई चीज़ को कंज्यूम करता है, तो वे कंज्यूम करने वाला क्या हो सकते हैं? वे हो सकते हैं बेंथोस एक पहला टर्म आया। इसका मतलब होता है जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के साथ जुड़ कर रहता है तो वही बेंथोस कहलाता है। प्लांट के साथ जुड़े हुए छोटे छोटे एनिमल्स जो लिविंग हो, कंज्यूम करता हो, तो ये बेंथोस कहलाता है। फिर बेंथोस के बाद
प्राइमरी कंज्यूमर में आता है जू प्लांक्टन्स। जू प्लांक्टन समझते होंगे, जो पानी में रहता है, इस तरीक़ा के पानी में प्लांट रहता है तो उसको फाइटोप्लांक्टन्स कहते हैं। अगर कोई एनिमल्स है तो उसको हम जू प्लांक्टन्स कहते हैं। ये सब 12th में पढ़ लिए ही होंगे। अब उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में तो आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कंज्यूमर में आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आप सेकेंडरी कंज्यूमर को बारे में भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। और इस तरीके के सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आता है हमारा टर्शियरी कंज्यूमर के बारे में भी लिख सकते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर के 5 लाइन तो लिख ही सकते हैं, और एग्जाम्पल हो सके तो सबका देना है। और तब लास्ट में आपको लिखना है यहाँ, ये कंज्यूमर हो गया। और उसके बाद आता है डीकम्पोजर। तीसरा हमारा टॉपिक आता है डीकम्पोजर। बायोटिक इकोसिस्टम में डीकम्पोजर आता है, तो इसके बारे में लगभग 8-10 लाइन लिख कर तब उसके बाद आप लिख दीजिएगा अंत में कंक्लूजन। तो देख सकते हैं, अगर 5-5 लाइन भी इसके बारे में लिख सकते हैं तो आप एक पेज में तो सिर्फ टॉपिक हुआ। तो इस तरीके से आप 5 पेज में लिख दीजिएगा, और इसमें 1-2 डायग्राम भी है तो वो तो देख सकते हैं, सब इस एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेन कर सकते तो नहीं, देखिए देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं 5 लाइन में, डिफिनीशन लिख सकते हैं 2-3 साइंटिस्ट को एग्जांपल देकर। पॉन्ड इकोसिस्टम में लिख सकते हैं कि पॉन्ड में ये सब होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसको बता सकते हैं। आप एबायोटिक में ये सब तो लिख ही सकते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं, मतलब मिनरल्स के नाम लिख देंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी लिख सकते हैं, क्लाइमेटिक रिजाइम में, और बायोटिक में ये तीनों होता है, एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोड्यूसर के बारे में। फिर मैक्रोफाइट्स में बता दिए, बड़े बड़े प्लांट जो देखते हैं वो, और फाइटोप्लांक्टन्स में इसमें रहने वाला होता है, ये सब लिख सकते हैं। कंज्यूमर में भी आप लिख सकते हैं, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर के बारे में तो लिख ही सकते हैं, पढ़े ही होंगे, और ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डिकम्पोजर और कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो वही सब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ेंगे और आसान है। इसको आप गेस पेपर से भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के ग्रुप से। तो इंट्रोडक्शन में यही दिया हुआ देख सकते हैं, जो बताया था कि इकोलॉजी इम्प्रेसेस इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द इन्वायरमेंट। ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स एंड इन्वायरमेंट इन अ सिंगल लोकेशन कंस्टिट्यूट इकोसिस्टम। एक सिंगल लोकेशन में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है और उसमें इंटर रिलेशनशिप होते रहता है, तो उसी को हम ये इकोसिस्टम टर्म देते हैं। और इकोसिस्टम इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इको सिस्टम क्या है, इकोलॉजी का फंक्शनल यूनिट है जो हमेशा फंक्शन करते ही रहता है, एंड रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन विच इज़ एनर्जी बेस्ड। जो कि एनर्जी बेस्ड होता है, वो एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल को दर्शाता है। तो इंट्रोडक्शन में ये सब लिख सकते, कोई बड़ा बात नहीं है। अब आता है डिफिनीशन लिखना, तो डिफिनीशन तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि एन इकोसिस्टम में बी डिफाइंड एज अ डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक मतलब होता है हमेशा गतिमान, लिविंग हो नॉन लिविंग हो हमेशा इधर उधर मूव करते ही रहता है, तो डायनेमिक सिस्टम है। विच इंक्लूड्स बोथ ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एबायोटिक के साथ बायोटिक ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जाता है डायनेमिक सिस्टम में। ये सब लिख सकते खुद से भी समझकर। और इन्फ्लुएंसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर एंड बोथ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ऑफ लाइफ। जो जीवन के लाइफ मेंटेनिंग करने के लिए ज़रूरी होता है, तो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है, तो वही इकोसिस्टम टर्म दिया गया। तो ये सब लिख सकते हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम जो डायनेमिक हो और इसमें बोथ ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटर रिलेट करता हो। अब इसका डिफिनीशन अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग दिया गया था। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एजी टांसले, इनके द्वारा 1935 में ये कहा गया था कि द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इनके द्वारा कहा गया था कि जो ऐसा सिस्टम जो रिजल्ट करता है इंटीग्रेशन आपस में सभी जुड़कर लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर, तो वही जुड़ाव को हम इकोसिस्टम टर्म दिए हैं। तो यहाँ पर वही बात बोले हैं कि इको मतलब होता है इन्वायरमेंट और सिस्टम मतलब होता है यहाँ पर इंटरैक्टिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट। तो इंटरडिपेंड होकर वह इन्वायरमेंट में ये मतलब मेंटेनेंस करता है हर चीज़ को, तो वही एजी टॉन्सले ने ये बात बताए थे। तो ये आप लिख सकते द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो एजी टॉन्सले द्वारा ये बताया गया था।
और अकॉर्डिंग टू ओटम ने ये बताया था कि ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल फीचर ऑफ द हैबिट फॉर्म एन इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स और इकोसिस्टम। तो ऑर्गेनिज्म और फिजिकल फीचर जो होते हैं रहने के लिए वे इकोसिस्टम जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में ये सब फीचर एक दूसरे को प्रोवाइड करता है तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। तो ये 2-3 बार खुद से पढ़ेंगे तो नोट्स करके तो अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये टर्म देख लिया यहाँ पर कि यहाँ तक तो देख लिया इंट्रोडक्शन डिफिनीशन भी दो अलग अलग साइंटिस्ट ओडम साइंटिस्ट और एजी टॉन्सले ने किस तरीके से दिया था वो देख लिया। अब पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में अब हम देख रहे हैं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में बता दें कि आप नॉर्मली लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा लाइन में। तो अ पॉन्ड एज अ होल सर्व्स एज गुड एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के लिए एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल पॉन्ड इकोसिस्टम है। तो ये सब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम लोग। अ पॉन्ड इंडीड एग्जिबिट अ सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ regulating system. It is showing a distinct relationship with the environment। मतलब with environment the pond ecosystem comprises of many two components। ये दो कंपोनेंट्स में होते हैं, यानी कि इसमें जितने भी सारे होते हैं सभी एबायोटिक ही होते हैं और नहीं तो बायोटिक होते हैं। तो ये सब पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटिंग ये सिस्टम है। इतना ही पॉन्ड के अंदर ही तालाब अगर होता है इस तरीके का तो इस तालाब के अंदर ही एक इकोसिस्टम बन जाता है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं और उसमें पूरा नॉन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का मेंटेनेंस होते रहता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पर बात करें तो अब एबायोटिक में हम देख लिए पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा लिख दिए। अब एबायोटिक के बारे में यहाँ पर आ गए। तो एबायोटिक के बारे में कि दिस इंक्लूड्स मेनी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिसाइड्स क्लाइमेटिक रिजाइम्स के अलावा भी अलग अलग तरीके के और सारे पाए जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट ये सभी होते हैं। तो सबसे पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बताए थे क्या क्या होते हैं। तो दीज कंपाउंड्स इंक्लूड्स वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड साल्ट्स। एट द बॉटम मोस्ट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन यहाँ पर एम्पल क्वालिटीज़ या यहाँ पर इस तरीके से जो हर तरह के क्वालिटीज़ में पाया जाता है, थोड़ा ही हो लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाया जाता है वहाँ पर मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो बस इसके बारे में लिख ही सकते हैं। अब बात करें हमारा ये भी खत्म हो गया। अब ऑर्गेनिक में लिख सकते हैं जैसे जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन वाला हो तो वही सब होगा। तो दीज कंपाउंड्स इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड अमीनो एसिड्स वाला भाग होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये भी प्रेजेंट होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो ये भी हमने देख लिया। और उसके बाद थर्ड आता है क्लाइमेटिक रिजाइम। तो क्लाइमेटिक रिजाइम में आता है ये सब भाग जैसा कि देख सकते थे। द चीफ सब्सटेंस आर हीट, लाइट एंड पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, ये सब कहलाता है क्लाइमेटिक रिजाइम। तो इस तरीके से मैंने यहाँ तक देख लिया। ये सब टॉपिक वाइज थोड़ा ही करते करते आप आराम से लिख सकते हैं। सिर्फ ये टॉपिक ध्यान में रहेगा तो ये सब टॉपिक। अब इस तरीके से हमारा ये एबायोटिक ख़त्म हो गया इस तरीके का। अब बायोटिक में आते हैं हम। तो मतलब बायोटिक का सिंपल पहले यहाँ पर 4-5 लाइन में ये इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो द वेरियस ऑर्गेनिज्म्स दैट कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट्स 3 आर फॉलोज। ये तीनों निम्नलिखित है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, 3 होते हैं। तो इस तरीके 3 लिख दिया। अब सबसे पहले हम प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे। तो प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज आर ऑटोट्रॉफिक ग्रीन, जितने भी सारे ऑटोट्रॉफिक ग्रीन कलर का देखते हैं प्लांट्स एंड सॉम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सब प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। The producers are fixed radiant energy and with the help of minerals derived from the water and mud, they manufacture complex organic substance as carbohydrate, protein, lipid, etc. The producers as 2 types। प्रोड्यूसर 2 तरीके के थे। यहाँ पर प्रोड्यूसर के बारे में समझ ही गए कि प्लांट्स से लेकर जो भी बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करता है वे सभी सूरज के रोशनी को लेकर और कुछ हेल्प ऑफ मिनरल की हेल्प की मदद से वह भोजन को बनाता है। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के वे फॉर्मेशन करता है सब्सटेंस का, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया। तो ये प्रोड्यूसर कितना आसान है, जो प्रोड्यूस करता हो कुछ न कुछ सूरज के लाइट की मदद से और मिनरल्स की मदद से, तो वो प्रोड्यूसर कहलाता है। तो प्रोड्यूसर देखे हैं कि 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्रोफाइट्स
जो नॉर्मली बड़े बड़े प्लांट सब देखते हैं तो वे सब मैक्रोफाइट्स होते हैं, और सिंपल जो छोटे छोटे पानी पर छोटे छोटे एकदम प्लांट्स रहते हैं तो वे कहलाता है फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इस तरीके के यहाँ पर प्रोड्यूसर में हम माइक्रोफाइट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैक्रोफाइट्स में क्या लिखा हुआ है कि दीज आर मेनली लार्जर प्लांट्स को ही हम मैक्रोफाइट्स कहते हैं, विच इंक्लूडेड पार्शियली और कम्प्लीटली, ये सब शामिल है, सब जैसे चाहे सब मर्ज्ड हो, फ्लोटिंग हो या इमरजेंट हाइड्रोफाइट्स हो। पानी में हम देखते हैं कुछ कुछ प्लांट्स इस तरीके के अगर वाटर है तो पानी के अंदर ही कुछ प्लांट्स इस तरीके से पानी के अंदर है, देख रहे हैं ये पानी का धरती है, तो इस तरीके से एकदम छोटे छोटे प्लांट्स उगे रहते हैं। कुछ कुछ देखते हैं तो ये पानी का सरफेस है तो ऊपर से ही उगे रहते हैं कुछ प्लांट, और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा पानी में भी है और थोड़ा ऊपर भी है। तो इस तरीके के तीनों तरह का प्लांट इसमें शामिल होता है। तो वही लिखा हुआ है कि सबमर्ज्ड भी होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं एंड इमरजेंट हाइड्रोफाइट्स भी शामिल है इसमें। द कॉमन प्लांट्स आर दी स्पेसीज ऑफ, अब इसमें से अगर 4-5 भी आपको याद रहे तो काम चल जाएगा, प्लांट्स के नाम पता होना चाहिए, जैसे ट्रापा हो गया, टाइफा हो गया, फिर इलियो केरिस हो गया, सेजिटेरिया हो गया, निम्फिया हो गया, उसके बाद है पोटा मोगेटोन हो गया, कारा हो गया, हाइड्रीला हो गया, वैलिसनेरिया हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, मार्सिलिया हो गया, नेलुम्बो इटिस, ये सब देखेंगे तो मैक्रोफाइट्स में आते हैं। और इसी में देखेंगे तो बिसाइड्स दिस सम फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स, जो फ्री में पाए जाते हैं, फ्री फ्लोटिंग यानी कि नॉर्मली इस तरीके के पानी के सरफेस पर तैरते रहता है, उस तरीका के प्लांट्स का नाम देखें तो ये है अजोला, साल्विनिया, वुल्फिया, आइकॉर्निया, एस्पाइरोडेला, लेमा इटिस एल्सो अकर्ड इन द पॉन्ड, ये सब मतलब पॉन्ड में भी पाया जाता है। अगर आपको समय मिलता है तो आप ये हर प्लांट का नाम जो देख रहे हैं इसको आप एक बार ज़रूर कहीं ना कहीं से क्रोम से देख लीजिए, गूगल से देख लीजिए कैसा होता है और कैसे ये रहता है। तो इस तरीके के मैक्रोफाइट्स के बारे में देख लिया। अब हम जानेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में। तो इस पेज में हम देखते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में आ गए तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि These are minute floating or suspended lower plants. Majority of them are such filamentous algae होते हैं। जो filamentous algae होते हैं वे फाइटोप्लैंक्टन्स में शामिल होते हैं, जैसे जाइगोनीमा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा, क्लैडोफोरा एंड ओडोगोनियम, ये सभी में इस तरीके से फिलामेंटस एल्गी है। बिसाइड्स दिस देयर आर एल्सो प्रेजेंट सम क्लोरोकोकेल्स, उसके बाद है क्लोस्टेरियम, फिर है कोसमेरियम, यूडोरिना, फिर है पैंडोरिना, पेडिएस्ट्रम, वॉलवॉक्स डाइटम्स, फिर है गिलियोट्रिकिया, ओसिलोटोरिया, फिर क्लेमाइडोमोनाज ईटीसी एंड एल्सो सम फ्लैजिलेट्स भी शामिल होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स में। तो पहले ही बताया कि इसमें से आपका 5-6 एग्जाम्पल तो याद होगा ही, क्लास 12th 11th में पढ़े होंगे जूलॉजी। तो अब आता है डायग्राम, आपको एक न एक तो बना दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो डायग्राम बहुत ही आसान है, सिंपल इस तरीके के बना सकते हैं। तो नॉर्मली देख सकते हैं, ये नॉर्मली क्या बना है, हम पॉन्ड इकोसिस्टम यहाँ पर बनाया, शोइंग पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड यानी कि तालाब, इसी तरीक़ा से तो हमें दिखाई देता है, इस तरीके के तालाब रहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स देख रहे हैं, प्रोड्यूसर ये सब है। सनलाइट का डायग्राम तो पता रहेगा, सनलाइट है, एनर्जी है, एक बार खुद से बनाएंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। एक नॉर्मली आराम से बनाइए इस तरीके का डायग्राम, जो मतलब पॉन्ड उनका होता है इस तरीके के, और उसमें बस मछली उछली जो स्ट्रक्चर देखे हैं यहाँ पर वो सब स्ट्रक्चर को बना दीजिए, यानी कि इनऑर्गेनिक पिक्चर कहीं लगा दीजिए, यानी कि फोटो ऑर्गेनिक का, क्लाइमेटिक का, फिर प्रोड्यूसर में मैक्रोफाइट्स, कंज्यूमर का बना दीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये सब का। तो वही सब इसमें भी शामिल किया हुआ है, देख ही सकते हैं अलग अलग क्या है। प्रोड्यूसर यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, प्रोड्यूसर के बाद इसमें अलग अलग तरीके के था। एबायोटिक कंपोनेंट्स भी यहाँ पर ये छोटे छोटे मतलब शामिल होते हैं, और बायोटिक तो देख ही रहे, और एकदम छोटे छोटे पानी पर है जो प्लैंक्टन्स देख रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स भी इसमें होते हैं।
अब प्रोड्यूसर के बाद आता है सेकंड में हमारा वो आता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में देख रहे हैं कि 3 तरीक़ा के कंज्यूमर है। ये पानी में एकदम छोटे हुए प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर इस तरीके के, उससे थोड़ा बड़ा एनिमल होता है, उससे और बड़ा एनिमल कहलाता है टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस तरीके टर्शियरी कंज्यूमर ये बड़ा मछली हो गया। तो एकदम छोटे छोटे मछली को से थोड़ा मीडियम साइज वाला मछली खाता है, फिर उससे और बड़ा मछली उसको मीडियम साइज वाला को खा लेता है। तो ये सब डायग्राम बहुत ही आसान है, अपना से बना दीजिएगा। ये नहीं है कि जो इसमें है वही बनाना है। तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं। और उसके बाद आता है अब सेकेंड हमारा कंज्यूमर आता है। तो कंज्यूमर के बारे में तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो कंज्यूमर के बारे में बहुत जानते हैं कि दीज आर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं विच डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है ऑन ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर बनाते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर ये दोनों के द्वारा भोजन बनाया जाता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से जो बचता है तो वे सेकेंडरी कंज्यूमर उसका उपयोग करता है। सेकेंडरी कंज्यूमर से बचता है तो टर्शियरी कंज्यूमर यूज करता है। फिर टर्शियरी कंज्यूमर मर जाता है तो ये डिकम्पोजर खा लेता है। तो ऐसे ही आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। तो कंज्यूमर में यही सभी है कि दीज आर हेटेरोट्रॉप्स विच डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोड्यूसर के द्वारा जो फूड बनाया जाता है उस पर निर्भर रहता है। द ग्रीन प्लांट्स जैसे हो गया ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन अ पॉन्ड आर डिस्टिंग्विश्ड एज फॉलोज। तो कंज्यूमर के बारे में बहुत बातें आप लिख ही सकते हैं। तो इस तरीके के कंज्यूमर 3 तरीके के होते हैं। एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर में 2 तरीके के प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं, बेंथोस और जूप्लांक्टन्स होते हैं। तो बेंथोस के बारे में हम अब यहाँ पर पहले प्राइमरी कंज्यूमर का इंट्रोडक्शन देख लेते, तब बेंथोस के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में है कि दीज आर हर्बीवोरस, ये तो भूल ही गए, मतलब ये हर्बीवोरस भी होता है। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होता है। उसके बाद ये सेकेंड वाला देखेंगे तो वो देख ही लेंगे, इसको कार्निवोरस कहते हैं। और उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर ये हो सकते हैं ओमनीवोरस। तो यही बात यहाँ पर है कि प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में देख लिए कि दीज आर हर्बीवोरस फीडिंग डायरेक्टली ऑन लिविंग प्लांट्स पर ही खाते हैं। जो प्रोड्यूसर के द्वारा खाना बनाया गया था उसी को वह खाएगा। तो दीज में भी लार्ज एंड मान्यूट इन साइज, या बड़ा या छोटा साइज में हो सकता है। द बिहेवियर आर फर्दर डिफ्रेंशिएटेड एज। तो इसका बिहेवियर के आधार पर 2 अलग अलग तरीके के यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर को रखा गया है। तो कौन कौन है 2 प्रकार के प्राइमरी कंज्यूमर? तो एक होता है बेंथोस, तो और सेकेंड होता है जूप्लांक्टन्स। तो बेंथोस में क्या है कि दीज आर द एनिमल्स एसोसिएटेड विद लिविंग प्लांट्स, जो लिविंग प्लांट्स के साथ ही एसोसिएटेड हो तो उसको बेंथोस कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में बेंथोस उसको कहते हैं जो डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब प्लांट्स से जुड़े हो। विच डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन ग्रीन प्लांट्स, जैसे प्रोड्यूसर पर निर्भर रहता है। लाइंग एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, जो कि एकदम मतलब बॉटम के नीचे पाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर है तो एकदम इसके बॉटम के जगह पर पाया जाता है, तो वही यहाँ पर करा है। ये प्लांट्स में सटे होते हैं अपना उससे भोजन पाने के लिए। और फिर है कि दीज आर नोन एज डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस हम इसी को कहते हैं जो डायरेक्ट मतलब प्लांट पर ही रहकर फूड प्राप्त करे। द बेंथोस आर फिशेस हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, लार्वा हो सकते हैं, बीटल्स हो सकते हैं, माइट्स हो सकते हैं, मोलस्क हो सकते हैं। तो ये सब जानते होंगे, मछली जानते होंगे, कीड़ा जानते होंगे, बहुत सारा लार्वा जानते होंगे, बीटल्स भी समझते होंगे, माइट्स भी कीड़ा होता है जानते होंगे, मोलस्क जानते होंगे, क्रस्टेशियन, ये सभी बेंथोस में शामिल हो गया। तो वो लिख सकते हैं आसानी से। अब सेकेंड आता है हमारा जूप्लांक्टन्स। तो जूप्लांक्टन्स में भी लिख सकते हैं कि दीज आर चिफली द रोटीफर्स, यह मुख्यतः रोटीफर्स आते हैं जूप्लांक्टन्स जो कि पानी के ऊपर होते हैं। एज अ ब्रैकियोनस, एस्पोलोंकना, फिर है लाइकेन, ईटीसी। ऑल्दो सम प्रोटोजोअन एज यूगिलिना, फिर है कोलेप्स, डाइलिप्टस, ईटीसी एंड क्रस्टेशियन लाइक यहाँ पर साइक्लोप्स, फिर स्टेनोसाइप्रिस, ईटीसी आर आल्सो प्रेजेंट दे फूड चिफली ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये सब लिख सकते हैं। एग्जाम्पल याद रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर भी कम से कम तो 2-3 तरह का एग्जाम्पल ध्यान में रहना चाहिए हम लोगों को। अब यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर में बात करें तो सेकेंडरी यहाँ तक टॉपिक हमने देख लिया, कितना आसानी से हम लोग समझ गए। बेंथोस जूप्लांक्टन्स के बारे में समझ गए। अब सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में जानेंगे। तो जो हर्बीवोरस को ईट करता है सेकेंडरी कंज्यूमर
उसको कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल दीजिए और सेकेंडरी कंज्यूमर का भी टॉपिक आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर में कि दीज आर द कार्निवोरस एनिमल फिश फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, एग्जाम्पल इंसेक्ट एंड फिश हो गया तो लिख सकते हैं। अब टर्शियरी कंज्यूमर में हो गया जिसको हम कार्निवोरस या इसको ओमनिवोरस भी कह सकते हैं। ये These are some larger fish as game fish that feed on small fishes। तो स्मॉल फिश को खाता है टर्शियरी कंज्यूमर। तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, यानी कि एक तालाब में ही हम एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर ले। तो इसी तरीक़ा से बहुत सारा इकोसिस्टम होता है, तो एक्सप्लेन ये सभी को कर सकते। अब डिकम्पोजर में आया तो यहाँ तक हमने कितना आसानी से टॉपिक पढ़ लिया, एकदम आसान है, आप बिना पढ़े भी देख सकते थे। तो सेकेंडरी कंज्यूमर, अब टर्शियरी कंज्यूमर देख लिया। अब डिकम्पोजर, जो अगर ये तीनों में से कोई भी यहाँ तक देखे हैं, कोई भी मरता उड़ता है तो वो डिकम्पोजर ही उसका यूज कर लेता है। तो डिकम्पोजर के बारे में यहाँ पर है कि दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। दे एब्जॉर्ब ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जो भी होते हैं उसी को यह एब्जॉर्ब करता है। They bring about the decomposition of complex dead organic matter of both producers and the micro consumer हो to simple form। they are chiefly bacteria, ये हो सकते हैं बैक्टीरिया, फिर एक्टिनोमाइसिट्स एंड फंगी, कुछ भी हो सकते हैं। ये सब डिकम्पोजर में शामिल होते हैं, जो कि कोई भी मरता है तो मतलब उसको खाने में ये सब मदद करता है। बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिट्स हो गया, फंगी हो गया, कुछ तो प्लांट्स भी होते हैं और अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी इसमें शामिल है। तो डिकम्पोजर्स कौन कौन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर है कि एमोंग फंगी स्पेसीज ऑफ, अलग अलग तरीके के ये फंगी का है, स्पेसीज ऑफ एस्परगाइलस, फिर है सिफेलोस्पोरियम, फिर क्लैडोस्पोरियम, फिर पाइथियम, राइजोपस, अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, फिर है सैप्रोलेगिना, etc आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पॉन्ड बट आर स्पेशली अबंडेंट इन द मड। ये ज़्यादातर कादो कीचड़ में होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये पॉन्ड इकोसिस्टम में भी देखने को मिलता है। दस दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रीस्टोरेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स अगेन टू द पॉन्ड। तो ये पॉन्ड में मिनरल जो होते हैं उसको मेंटेन करने में मदद करता है। अब कंक्लूजन लिख सकते हैं आप 5-10 लाइन में कि दस पॉन्ड हैज ऑल द 4 कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर एंड ट्रांसफॉर्मर्स विच एक्ट एंड रिएक्ट एंड ब्रिंग्स अबाउट द साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। और यही एक्ट रिएक्ट करके साइक्लिंग ऑफ मटेरियल करता है। तो हमने इस तरीका के पूरा पढ़ लिया 28 मिनट में ही। तो बस इसी तरीका से पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।